चौधरी साहब, आपके समर्थक ये नारा लगाते थे कि ताऊ पूरा तौलेगा, लाल किले पे बोलेगा। तो आपने अपने समर्थकों की बात पूरी क्यों नहीं की? आपने प्राइम मिनिस्टर बनने का पद क्यों ठुकरा दिया? वहाँ लाखों आदमी थे, उन्होंने नारा लगाया, नारा लग रहा था, पता नहीं किसने शुरू किया कि ताऊ ठीक बोलेगा, लाल किले से ताऊ ठीक बोलेगा, लाल किले पे से बोलेगा। ये नारा मैंने अपने कानों से सुना कई जगह। नहीं, वो नारा तो आपके सपोर्टर लगा रहे थे, लेकिन आपने मेरे सपोर्टर लगा रहे थे, तो मैं जब स्टेज से उतरने लगा तब नारा ये लगा। मैं स्टेज से वापस आकर के माइक पे बोला कि लाल किले पे तो यही बोलेगा, ताऊ तो तोलता ही रहेगा। अब लाखों आदमी मेरा कहा हुआ, मैं उससे बैकआउट करूँ तो लोग क्या कहेंगे मेरी बात। इसलिए मुझे बढ़ाया था प्रधानमंत्री, मैंने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री का नाम इसका लिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं मनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेलकम फॉर ईएमएस में। दोस्तों हम आज बात करेंगे कि जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, जैसे किसान आंदोलन, बेरोजगार आंदोलन या फिर किसान मजदूर आंदोलन, तो इसमें कई प्रकार की इसमें दिक्कत बनी हुई है। आज हम ताऊ देवीलाल का जिक्र हम यहाँ करेंगे कि वो कैसे थे और उसके जो प्रपोत्र है यानी दुष्यंत चौटाला जी, वो कैसे है और क्या रवैया है। तो बात करेंगे हम आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा किंग मेकर यानी चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। तो आज के दौर में कल्पना करना मुश्किल है कि भारत में ऐसा कोई नेता रहा है जो बहुमत से संसदीय दल का नेता मान लिया जाने के बाद भी अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को प्रधानमंत्री बना देता है। तो ये आप एक बार सोच सकते हैं, जैसे आज की स्थिति में दुष्यंत चौटाला जी को इस्तीफा देने के लिए बोला गया है कि किसानों के आप मसीहा बनकर आए थे, लेकिन आप उनके विपक्ष हो चुके हैं, आप यानी बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ चुके हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों देखिए, एक चौधरी देवीलाल जी थे और आज उसके जो प्रपोत्र हैं दुष्यंत चौटाला जी हैं जो पद का लालच कर रहे हैं। तो देखिए ये जो देवीलाल जी की मैं बात कर रहा था कि हरियाणा के चौधरी देवीलाल ने कर दिखाया था। 1 दिसंबर 1979 को आम चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद संयुक्त मोर्चा संसदीय दल की बैठक हुई थी और उस बैठक में विश्वनाथ सिंह के प्रस्ताव पर चंद्रशेखर के समर्थन से चौधरी देवीलाल को संसदीय दल का नेता मान लिया गया था। चौधरी देवीलाल धन्यवाद देने के लिए खड़े जरूर हुए थे। साथियों देखिए, गौरतलब की बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है, जो ताऊ देवीलाल जी थे वो खड़े जरूर हुए थे धन्यवाद देने के लिए, लेकिन सहज भाव से उन्होंने कहा मैं सबसे बुजुर्ग हूँ, मुझे सब ताऊ कहते हैं, मुझे ताऊ बने रहना ही पसंद है और मैं ये पद विश्वनाथ प्रताप को सौंपता हूँ। तो उन्होंने अपना जो पद है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को सौंप दिया था। इस वाक्य के बारे में राज्यसभा के संसद और वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश बताते हैं, विश्व प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम अकेले देवीलाल का था, क्योंकि जब चुनाव परिणाम आ गया था तो चंद्रशेखर ने कहा था कि संसदीय दल का नेता बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपनी जीत का भरोसा नहीं था, तो उन्होंने देवीलाल के सामने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। तो कितने चाहने वाले थे इसके, ताऊ देवीलाल के कितने चाहने वाले थे, उन्होंने कभी पद का लालच नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर दोनों देवीलाल के नीचे काम करने को तैयार थे और दोनों देवीलाल के नाम पर सहमत भी हो गए थे। तो ये काम पर सहमत हो गए थे। हरिवंश के मुताबिक देवीलाल के पक्ष में सब कुछ था, वे चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो साथियों ताऊ देवीलाल जुबान के पक्के भी थे। तो उन्होंने जैसे चौधरी देवीलाल के प्रपोत्र और हिसार से लोकसभा सदस्य रहे दुष्यंत चौटाला जी, उस समय संसद में भी काफ़ी चर्चा होती थी। कम से कम 50 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ काम किया है और उनसे बात होती। तो ये लोग बताते हैं कि 1979 में इन लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था जब देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपनी जगह नेता बनाया था। हालांकि लोग इस बात की भी प्रशंसा करते हैं कि देवीलाल अपनी जुबान के पक्के थे, उन्होंने जो किया था वो कोई आम बात नहीं थी। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल किसान
मजदूर, खेतीहर, किसान, ये सभी के साथ में अब मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। तो देवीलाल की राजनीतिक जीवनी लिख चुके और आधुनिक भारतीय इतिहासकार प्रोफेसर केसी यादव बताते हैं कि देवीलाल खुद बहुत संपन्न परिवार के थे। 1930 से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे, लेकिन उनका अंदाज ठेठ ग्रामीणों वाला ही रहा। वे दिल्ली के पावर कॉरिडोर में खेतीहर, मजदूरों और गरीब गुरबों की सबसे बड़ी उम्मीद थे। देश का अभिजात्य तबका उनको बदेश, दबंग और लठैत नेता की तरह ही देखता था। तो आज की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, दुष्यंत चौटाला जी है वो यानी किसानों के विरुद्ध आए 3 अध्यादेश, तो उसका विरोध न करने की बजाय बीजेपी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। तो ऐसी कुछ बातें किसानों के द्वारा निकलकर सामने आ रही है। तो वो चौधरी देवीलाल ने कभी अपने पद का लालच नहीं किया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली है। तो साथियों, इस वीडियो को इतना ही ज़्यादा शेयर कर दे कि ये दुष्यंत चौटाला जी के पास भी चली जाए। धन्यवाद।